नमस्कार दोस्तों, जीके वाला क्लास एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गद्य विधा के अंतर्गत कहानी का अध्ययन करेंगे। यानी कि आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा कहानी, और कहानी संबंधित 10 ऐसे क्वेश्चन को बताएंगे जो कि अक्सर ही बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को नाटक, एकांकी, उपन्यास का 10 क्वेश्चन बताया था जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यदि आपने उन तीनों वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर के आई बटन पर देख सकते हैं, नहीं तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर प्लेलिस्ट बना दी, आप जाकर के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं गद्य विधा से संबंधित कोई नया वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि कहानी किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप कहानी का अध्ययन कर रहे हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कहानी किसे कहते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, तो कई सारे छात्रों को नहीं पता होता है। तो देखिए कहानी किसे कहते हैं। देखिए, जब पात्रों के चरित्र चित्रण व घटनाक्रम के माध्यम से उनके चरित्र व भाव के किसी विशेष पक्ष को प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कहानी कहते हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी को बताता हूँ कि यानी कि कोई पात्र है या फिर कोई व्यक्ति है, उसके चरित्र चित्रण व घटनाक्रम के माध्यम से उसके चरित्र या भाव को किसी विशेष पक्ष को प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कहानी कहते हैं। सो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि कहानी के कितने तत्व होते हैं। तो कहानी के कुल 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से? कथा, वस्तु, कथोपकथन, चित्र, देश काल, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, जैसा कि मैंने आप सभी को एकांकी, नाटक, उपन्यास में भी बताया था। तो कथा वस्तु को आप कथानक भी कर सकते हैं, कथोपकथन को आप संवाद भी कर सकते हैं। तो ये 6 तत्व होते हैं किसके, कहानी के भी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन यह है कि हिंदी की पहली कहानी और उसके लेखक के नाम लिखिए। तो हिंदी की पहली कहानी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती है, जो कि 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और किस में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी को बताता हूँ कि हिंदी की पहली कहानी का नाम क्या है, इंदुमती है, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित है। और यह पत्रिका यह कहानी कब प्रकाशित की गई थी? 1900 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। और किस में प्रकाशित की गई थी? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कई सारे छात्रों को नहीं पता होता है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आप इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन यह है कि द्विवेदी युग के किन्हीं 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम क्या है? किशोरी लाल गोस्वामी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यह भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, आप इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिए। और उसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की किन्हीं 5 कहानियों के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद की 5 कहानी के नाम कौन सा है? नमक का दरोगा, कफन, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी और पुष्प की रात। दोस्तों यदि आप कहेंगे तो प्रेमचंद के ऊपर यानी कि प्रेमचंद की रचनाओं के ऊपर मैं आप सभी के लिए ट्रिक बना दूंगा। आप किस तरीके से प्रेमचंद की सभी रचनाओं को याद कर सकते हैं, यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं आप सभी के लिए इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा, प्रेमचंद की रचनाओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, कैसे याद करें प्रेमचंद की रचना, तो यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं आप सभी के लिए अच्छे से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों यह क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रेमचंद की किन्हीं 5 कहानियों के नाम लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा 6वां क्वेश्चन है कि छायावादी युग के सबसे प्रसिद्ध कहानीकार के नाम लिखिए। तो छायावादी युग के सबसे प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ये तो आप सभी को पता होना ही चाहिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, आप लिख सकते हैं इसे, जयशंकर प्रसाद हैं छायावादी युग के सबसे प्रसिद्ध कहानीकार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन ये है कि छायावादोत्तर युग के किन्हीं 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखिए। तो छायावादोत्तर युग के 2 प्रसिद्ध कहानीकार के नाम क्या है? यशपाल और जयनेन्द्र कुमार। यह भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, आप इसे भी तैयार कर लीजिए। उसके बाद कई बार बोर्ड परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि हिंदी के 2 कहानी संग्रह व उनके लेखक का नाम लिखिए। तो 2 कहानी संग्रह कौन सा है? पहला है हमारा आकाशदीप और दूसरा है हमारा ज्ञानदान। आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। और ज्ञानदान के लेखक कौन है? यशपाल है। इस प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन है कि हिंदी के 4 प्रमुख कहानी लेखक
के नाम लिखिए या फिर हिंदी के 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम बताइए। तो दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें से ऊपर वाला नहीं पूछा जाता ये वाला, इसमें से ये नीचे वाला पूछा जाता है कि हिंदी के 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम बताइए। तो मैंने यहाँ पर चारों को बता दिया है, आप सभी अच्छे से इसमें से 2 याद कर सकते हैं या फिर चारों भी याद कर सकते हैं। तो 4 कहानीकार के नाम क्या क्या हैं? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार और यशपाल। तो हिंदी के 4 प्रसिद्ध कहानीकार के नाम हो गया यही। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन ये है कि उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है। अब कई सारे छात्रों को ये नहीं पता होता है, कई बार ये भी पूछ दिया जाता है, तो कई सारे छात्रों को नहीं पता होता है, इसलिए मैंने आप सभी को यानी कि इस टॉपिक के अंतर्गत ये भी क्वेश्चन इंक्लूड किया है कि उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है। देखिए, उपन्यास जो होता है विस्तृत होता है और कहानी कैसा होता है, आकार में लघु होता है, यानी कि यह लघु आकार का होता है। ठीक है दोस्तों, और उपन्यास में समग्र मानव जीवन से संबंधित विविध घटनाओं का समावेश होता है। ठीक है दोस्तों, और कहानी में क्या होता है कि कहानी में मनोदशा या फिर एक घटना का वर्णन होता है। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।